वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, चाइना ने अटैक किया है इंडियन राइट्स पे टू डेवलप अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर कुछ डेवलपमेंट होता है वो ठीक नहीं है एज पर चाइना। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इंडिया अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है रिगार्ड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो ये सही नहीं है। ऑन द अदर साइड ये जो चीज़ किया जा रहा है, मतलब सोचिए कि इंडिया को अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ डेवलपमेंट करना है या फिर वहाँ जाकर आगे कोई डैम बनाना है या फिर वहाँ कुछ भी प्रोजेक्ट लाना है, तो ये सब इंडिया नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू चाइना। ये जो राइट है ये इंडिया के पास है ही नहीं। भाई कंट्री जो है वो इंडिया है, इंडिया का ही एक पार्ट अरुणाचल प्रदेश है और चाइना के हिसाब से भाई आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो जो है एग्जैक्टली एक बॉर्डर स्टेट है, ये चाइना का कहना है। अगर पास्ट में देखा जाए तो हम लोग को पता ही है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ जिस कंट्री का भी बॉर्डर है सबको लेके उसका प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें इंडिया के साथ, उसके अलावा भी अगर देखें भाई तिब्बत तो चाइना मानता ही नहीं, बोलता है कि भाई वो हम लोग का खुद का हिस्सा है, जिसको लेके अभी यूएस भी आगे मूव कर रहा है। अगर आप इस चैनल में पुराने हैं तो आपको पता ही है कि यूएस गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया और इन फ्यूचर जाके तिब्बत को लेके यूएस गवर्नमेंट का क्या सोच है। तो वो एक अलग टॉपिक है जिस पे अलग वीडियो जो है वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। चाइना के साथ हम लोग राउंड अबाउट 2500 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं और इसमें सबसे जिस एरिया में मेन इशू क्रिएट होता है वो है अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ, उसको लेके चाइना का कहना है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, जैसे कि तिब्बत है चाइना का हिस्सा, जैसे कि हर कोई जो मतलब बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ सबको पता है कि भाई सब चाइना जो है एग्जैक्टली पहले बच्चा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसीलिए साइड से उसको और भी जगह देना पड़ेगा। मतलब वो अभी भी ग्रो होगा और जितना दिन ग्रो होगा, ग्रो होते होते हो सकता है कि बोले भाई पूरा जो गोला है ये हम लोग का ही है। ऐसा भी कोई फॉर्मूला चाइना इन फ्यूचर ला सकता है और सबको वो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो उसके साथ भाई झड़प तो होना ही है। तो इंडिया के साथ चाइना का ये जो 2500 किलोमीटर बॉर्डर है इसमें सबसे जो एरिया ज़्यादा मतलब जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो एरिया है अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश में हम लोग अभी बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है कि आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो ग्रोथ हो। प्रेजेंटली अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया में जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मतलब जो सोर्सेस को यूज़ करके इंडिया और भी आगे जा सकता है, उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग पहले ही देखे थे जो सोलर अलायंस बना है इतना सारा कंट्रीज के साथ। ऑन द अदर साइड अभी इंडियन गवर्नमेंट अपना इंडिया में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मतलब जो जिससे जो नदी में एग्जैक्टली अगर हम लोग डैम बनाते हैं वो पानी को यूज़ करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा किया जाता है उस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। चाइना से जो रिवर्स इंडिया में आते हैं उनमें से एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, मगर ये सिर्फ इंडिया में हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं और यही रिवर इंडिया होते हुए ये बांग्लादेश में जाता है। तो चाइना जो है, चाइना एक ऐसा नेशन है जो रिवर का जो पानी है उसको काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए हम लोग नॉर्मल जो डेवलप कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ जो है वो अपना जो मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ये रिवर का जो रिसोर्सेस है इसको 40 से 50% तक यूज़ करता है। चाइना इसको ओवर यूज करता है। आप पूछेंगे क्यों? इसके पीछे भी बहुत सारा रीजंस है क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो हुआ या फिर कॉटन इंडस्ट्री जो हुआ उसमें बहुत सारा पानी लगता है। तो चाइना क्या करता है, एक ही पानी को अपने बार बार अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके उसको रीयूज करता है, जिससे जब ये रिवर एंड में आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेचुरली जो लोकेशन है उस लोकेशन में जिन लोगों को पानी मिलना रहता है वो लोग उस लेवल पे पानी नहीं मिलता है। तो अभी ब्रह्मपुत्र के साथ क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश से जब घुस रहे वहाँ हम लोग जो है हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाएंगे और वही प्लांट को हम लोग यूज करेंगे आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। गवर्नमेंट अपने तरफ से एनईपीसी, एसजेवीएनएल और एनडब्ल्यूपीसीओ को पूरा पावर दिया कि आप लोग वहाँ जाओ, आप लोग वहाँ देखो और हम लोग वहाँ जाके आगे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है ये हम लोग वहाँ सेटअप करेंगे। तो कैसे क्या करना है उस हिसाब से आप लोग पूरा बनाओ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट बना के हम लोग को सबमिट करो। ये आज का बात नहीं है, बहुत पहले से इंडियन गवर्नमेंट सोच रहा था, मगर बीच में केस हुआ, फिर बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम भी रहता है क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है।
आगे जाके कोई मतलब बहुत सारा केस हो जाता है, कभी कभार इस बार भी हुआ था। तो सारा कुछ लॉस सब कुछ देखने के बाद जब ये कम्प्लीटली कोर्ट से भी क्लियरेंस मिल गया, उसके बाद अभी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड किया है कि भाई हम लोग वहाँ जाके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट सेटअप करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। जहाँ क्या होगा, जहाँ जो एरिया है बॉर्डर एरिया, मतलब जो चाइनी के बहुत नज़दीक है, चाइना से जो पानी आ रहा है ब्रह्मपुत्र में, उससे क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में फ्लड नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, चाइना को जब भी पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, चाइना क्या करता है, पानी जो है वो अपने पास रख लेता है। ऑन द अदर साइड अगर चाइना को पानी ज़रूरत नहीं, चाइना अचानक से बहुत सारा पानी छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो फार्मिंग है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि कभी कभार होता है कि फ्लड आ जाता है, कभी कभार होता है कि उसी एरिया में पानी नहीं आता है तो अच्छे से फार्मिंग नहीं होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है। इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से डिसाइड किया कि भाई हम लोग भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और हम लोग टोटल 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो है वहाँ सेटअप किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो पानी इंडिया में आ रहा है वो इंडिया के कंट्रोल में हो जाएगा। अगर चाइना ज़्यादा पानी छोड़ दे रहा है, तो जब अगर 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बैठता है एक ही स्टेट में, तो उससे क्या होगा, अगर पानी आ जाता है ज़्यादा तो वो लोग पानी को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। इसके वजह से जो एरिया में अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आता है, तो वो जो बाढ़ फ्लड है वो घट जाएगा। ऑन द अदर साइड जो फार्मिंग होता है, जिस मतलब रिवर का जो पानी यूज़ होता है, वो पानी को ठीक तरह से सप्लाई किया जाएगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का ये जो बाढ़ आने का जो प्रॉब्लम है फ्लड का, या फिर जो खेती में जितना पानी लगता है वो पानी ठीक से यूज़ हो पाएगा। ऑन द अदर साइड एक और प्रॉब्लम आएगा बांग्लादेश में, क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये बांग्लादेश में एंटर करता है। अब इंडिया अगर पानी कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से, चाइना भी पानी कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से, तो बांग्लादेश का जो पार्ट है उसमें बांग्लादेश को जो पानी है वो ठीक से नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली अगर पानी को ज़्यादा यूज़ करेगा तो बांग्लादेश को हो सकता है कि पानी का जो कमती है वो बैठ जाए। तो बांग्लादेश तब क्या करेगा, बांग्लादेश तो पहले पकड़ेगा चाइना को कि पहले ही आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्लांट बैठा के रखो, आप लोग पानी ठीक से नहीं छोड़ रहे हो। तो इंडिया क्या करेगा, तो इंटरनेशनली जो प्रेशर है वो चाइना के ऊपर आएगा कि भाई आप लोग के वजह से एक कंट्री जो है सफ़र कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इकोनॉमिकली बांग्लादेश जो है वो चाइना से काफ़ी पीछे है, इसीलिए बांग्लादेश का बात सुना जाएगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश का ग्रोथ ज़रूरत है तो बांग्लादेश को ठीक टाइम में ठीक से पानी मिलने भी चाहिए। तो इसको लेके बांग्लादेश आगे हल्ला मचाने वाला है। तो चाइना का यही सोच है। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि भाई इंडिया को ही रोक देते हैं कि भाई इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन हो ही ना। अगर इंडिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आगे बांग्लादेश को पानी मिलता ही रहेगा। अब उन लोगों का वहाँ फ्लड हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो इंडिया का प्रॉब्लम है। अगर बांग्लादेश में भी हो रहा है तो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड हम लोग जो पानी यूज़ करें हम लोग उस हिसाब से यूज़ करें, मगर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को ऑथोराइज नहीं करेंगे कि भाई वो लोग कोई कंस्ट्रक्शन करे अरुणाचल प्रदेश में। तो यही सोच था चाइना का कि आगे जाके इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है अरुणाचल प्रदेश में उसको रोकने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट को कहा जाए कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, आप लोगों का ये राइट नहीं है अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन करने का। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग डेवलप नेशन को देखें तो एक कंट्री का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट होता है वो राउंड अबाउट 40 से 50% जो है उसको यूज़ करता है, जो हाइड्रो पावर है उसको। आज के डेट में इंडिया इसमें काफ़ी पीछे है। मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट का पास्ट में क्या सोच था कि वो लोग ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। कभी कभार देखा जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी कॉस्टली आता है, क्योंकि नेचर रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सबको सॉल्व करना होता है, सबका परमिशन लेने होता है। और उसके बाद एक बार अगर सेट हो जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देता है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट एक बार सेट होता है तो पानी जो है रिवर से वो तो फ्लो होगा ही। ऑन द अदर साइड आपको एक लिमिटेड खर्चा जो है आपको देना पड़ता है, और उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम्प्लीटली वो ये बनता ही रहता है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये एडवांस मतलब नेशंस के लिए बहुत ही ज़रूरत है। आज के डेट में इंडिया में सिर्फ राउंड अबाउट 26% ये हाइड्रो पावर जो है ये सिर्फ यूज़ हो रहा है, जो कि एटलीस्ट 40 से 50% होना चाहिए। और गवर्नमेंट अभी इसको लेके काफ़ी एक्टिव है, और गवर्नमेंट की तरफ से सोचा गया है कि बहुत जल्दी इसको मतलब और भी बढ़ा के राउंड अबाउट 40 हम लोग टच कर लेंगे। हो सकता है कि बाई 2030 या फिर 35 में हम लोग ये अमाउंट टच कर ले। अगर टच कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
ऑन द अदर साइड अरुणाचल प्रदेश में ये जो झड़प हो रहा था या फिर अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्रॉब्लम है जो चाइना की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है कि आगे जाके भाई सिर्फ हम लोग अपना ही सोचे, तो इसके पीछे जो मेन रीजन था वो यही रीजन था। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि बॉर्डर जो स्टेट है एकदम जो कंट्री के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं वो सब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, कभी भी सोचिए कि चाइना के साथ हम लोग का रिलेशन क्या है ये सबको पता है। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो इंस्टेंट जो है जो सपोर्ट चाहिए, मतलब इंस्टेंट अगर कोई एमुनेशंस या फिर कुछ भी वहाँ डिप्लॉय करना है या फिर सप्लाई करना है तो वो जो रोड चाहिए वो सब कुछ इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो अगर रहेगा तो आगे जाके वो बहुत फास्ट इसको मतलब ले जा पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर आप सिर्फ यही जगह का मतलब अरुणाचल प्रदेश का जिस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ उस पार्ट का अगर आप देखें तो वहाँ अगर आप देखें तो बहुत सारा हिल्स है, इसके वजह से वहाँ हमेशा बर्फ गिरता रहता है और एक पार्ट में ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये काफ़ी कम है। तो इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी ग्रो कर रहा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोजेक्ट अगर सेटअप हो जाता है तो चाइना अरुणाचल प्रदेश में आगे आने से घबराएगा। ऑन द अदर साइड अगर कोई नहीं रहेगा या फिर चाइना को रोकने के लिए कुछ नहीं होगा तो जैसे पहले हम लोग का देखे ही है चाइना का पास्ट में जो एक्टिविटी है उस तरह से वो लोग चाहेगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग आगे घुसते हैं और फिर जाके वहाँ भी जितना हो सके कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है तो और भी ज़्यादा जगह चाहिए, वही कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और इंडिया का जितना चाहे जगह वो हम लोग फिर अपने एंड में ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कम्प्लीटली गलत है, ये होना नहीं चाहिए और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को बोले कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी जगह में क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये कम्प्लीटली जो है ये कम्प्लीटली चाइनीज़ गवर्नमेंट का मतलब दादागिरी है जो 2024 का इंडिया जो है वो सहन नहीं करेगा और इसीलिए पार्लियामेंट में नेक्स्ट जो बजट आएगा, नेक्स्ट बजट सेशन में अरुणाचल प्रदेश में एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो ग्रोथ है वो मैटर करता है और ऑन द अदर साइड ये एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट से हम लोग का पड़ोसी का तो हरकत हम लोग को पता ही है, आगे जाके पड़ोसी ऐसा ना करे और पड़ोसी को रोकने के लिए भी जो स्टेप लेना पड़ेगा वो गवर्नमेंट लेगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और ऐसे ही टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरा चैनल है यूट्यूब में दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि मेरा जैसा नया क्रिएटर को आपको हेल्प करना है तो एटलीस्ट एक दोस्त के साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए यही रोजी रोटी है और होपफुली मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको कि ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।